So hello everyone, in this lecture I will discuss the important questions of ICT for UGC NET. These questions have been asked in previous years. तो ये सारे के सारे questions काफ़ी important हैं और ये previous years में questions आए हुए हैं. तो चलिए इनको one by one discuss करते हैं. The first question is the statement the study, design, development, implementation, support or management of computer based information systems, particularly software applications and computer hardware refers to. इस स्टेटमेंट का जो दी गई स्टेटमेंट है द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है if the binary equivalent of the decimal number 48 is this one, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by. कि 51 का डेसिमल जो नंबर है 51 डेसिमल नंबर, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, 51 लिखना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है. और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे जाएगा और रिमाइंडर जितना भी आया वो इस साइड लिख देना है. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है और 12 to the 24 और रिमाइंडर आया 1 और फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है और ये करते जाना है. 6 दूनी 12 और रिमाइंडर आता है 0. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है. 2 3 is the 6 एंड रिमाइंडर इज 0. फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है. 2 1 और 1 और फिर आपने इधर से लेके यहाँ तक रीड करना है. तो जैसे ही आप रीड करोगे तो आएगा 1 1, इधर से रीड करना है 1 1 0 0 1 1. तो राइट आंसर क्या आया? ये आपका राइट आंसर आ गया. क्या आ गया? 1 1 0 0 1 1. नीचे से रीड करना है 1 1 0 0 1 1. राइट आंसर है. राइट आंसर इज ऑप्शन 1. इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझें. थर्ड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू ए CD-ROM इज नोन एज. CD-ROM पे हमने कॉपी करना है फाइल्स को, उसको क्या बोलते हैं? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग. और जब हम CD-ROM पे फाइल्स को कॉपी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बर्निंग. नेक्स्ट, एन अनसोलिसिटेड email message sent to many recipients at once is called. ईमेल मैसेज है, अनसोलिसिटेड है और सेंट टू मैनी रेसिपिएंट्स. इस तरह के हम मैसेज को क्या बोलते हैं? वॉर्म, वायरस, थ्रेट या स्पैम. तो इस तरह के मैसेज को हम बोलते हैं स्पैम. राइट आंसर इज ऑप्शन 4, स्पैम. नेक्स्ट, Dash is a type of memory circuitry that holds the computer's startup routine. मतलब कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं बायोस की जो रूटीन होती है. बायोस क्या है? बायोस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ठीक है. और बायोस की सेटिंग्स जो हैं, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, किस तरह की सर्किटरी में होती हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं रिम, रैम, रोम और कैचे. इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, रोम, जो कि है रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट,
An ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters. इस क्वेश्चन में पूछा गया है ASCII की फुल फॉर्म क्या है, और ये आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII की फुल फॉर्म होती है, ये याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस की। तो उसमें क्वेश्चन 7 देखते हैं। NMEICT स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट वो पढ़ के जाने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से ही एक डिजिटल इनिशिएटिव जो है दैट इज़ द NMEICT है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल है, इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन दिए गए हैं, आप सोचिए क्या होगी आपकी इसका सही आंसर, आपको क्या लगता है सोचिए। तो इसका सही आंसर है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या हो, इनमें से कौन सी है? और ये इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या है? इंस्टेंट मैसेजेस का मतलब सिंपल आपने क्या है, जो टेक्स्ट मैसेज, कि कौन सी ऐप के थ्रू, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर। तो इसका ये देखो, ये तीनों की तीनों जो एप्लीकेशंस हैं इसके थ्रू हम इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, मैक्सिमम कोई पता होगा। इसका सही आंसर है 8 बिट्स। और कई बार क्वेश्चन आता है कि निबल में कितनी बिट्स हैं, तो ये भी याद रखना है, निबल में है 4 बिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। माइक्रोफोन से भी हम इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, जॉयस्टिक से भी दे सकते हैं, और मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस नहीं है, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडो, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबेट रीडर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो MS वर्ड के लिए भी लाइसेंस चाहिए, विंडो के लिए भी चाहिए, एक्रोबेट रीडर के लिए भी चाहिए। और ओपन सोर्स कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स है, जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following enables us to send the same letter to different persons in MS Word? इनमें से क्या यूज होता है कि अगर हमने सेम लेटर यूज सेंड करना है टू डिफरेंट पर्सन्स? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस एक बार इनको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं इनमें से ही क्वेश्चंस आने के। तो कौन सा लेटर, कौन सा ऑप्शन यूज होता है टू सेंड द सेम लेटर? मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या मेल मर्ज? तो राइट आंसर है मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जून 2015 की। एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस ए नेटवर्क इज कॉल्ड। इनकोडिंग मतलब जो हमारा टेक्स्ट है हमने उसको इनकोड कर दिया, उसकी कोडिंग कर दी ताकि उसको कोई और रीड ना कर सके। इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, मतलब डाटा को हमने इनक्रिप्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड?
तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? सिंपल सी बात है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड नहीं है आउटपुट डिवाइस क्योंकि वो तो इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन करेक्टर? 1 बिलियन करेक्टर किस में होते हैं? ठीक है, तो अभी जैसे कि सबसे सिंपल आ गया बाइट, फिर आ गया केबी, और केबी हो गया 1000 बाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया एमबी, एमबी हो गया 1000 केबी, और नेक्स्ट आ गया जीबी, और वो हो गया 1000 एमबी। तो मतलब ये 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻9, 10⁻9 क्या होता है? 1 बिलियन। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया? गीगा बाइट इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये क्वेश्चन पहले भी बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा, लाइनक्स, ओपन ऑफिस, अपैचे, HTTP सर्वर। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिंपल सी बात है, लाइनक्स को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड किया, यूज कर लिया। ओपन ऑफिस को कर सकते हैं, अपैचे HTTP सर्वर को कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के साथ ही आएगा और ये ओपन सोर्स नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25? अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है अभी, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे निकालना है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और इसका ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसका क्या सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर सही है जहाँ गलत है। तो इसको ट्राई कीजिए, वो तो सिंपल ही है, मैंने पहले बताया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन रिपीट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो इसको सोल्व जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा मैसेंजर है? देखो सिंपल सी बात है, अल्टा विस्टा है, मैक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल डॉक है। तो MS ऑफिस तो मैसेंजर नहीं है। मैक क्या है? मीडियम एक्सेस लेयर है। मैक एड्रेस होता है जो फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। मैक तो एक मैक एड्रेस हो गया, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस हो गया। अल्टा विस्टा भी नहीं है, वो तो एक विंडो विस्टा की एक टाइप है। तो राइट आंसर क्या है? गूगल डॉक इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 में है। CSS स्टैंड्स फॉर, CSS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? और CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट या कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। तो CSS जो हम वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके ऊपर स्टाइल डालने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा वेब पेज इंटरेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए CSS यूज़ होता है और उसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। मूक स्टैंड्स फॉर, अगेन मैंने पहले बताया है डिजिटल इनिशिएटिव में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मूक भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है और मैक्सिमम ऑफ यू आपको इसका आंसर पता होगा। तो मूक की फुल फॉर्म क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूक का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स है, या ये मैसेच्यूसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स है, या फिर ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये या फिर माइरिंड ओपन ऑनलाइन कोर्स है। नेक्स्ट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35। अगेन देखो कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है। डेसिमल नंबर 35 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। मैंने पहले बताया हुआ है, इसको सॉल्व जरूर कीजिए और इसका आंसर भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
GIF, JPG, BMP, PNG are used as extensions for file which store। तो ये किस तरह की एक्सटेंशन है? ये तो सिंपल है, आपको पता है PNG, BMP, JPG, GIF ये है इमेज की एक्सटेंशंस। क्वेश्चन नंबर 23, सिंबल्स A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये याद रखना है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में होते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या है, 0 से लेके 9 तक तो आ गया, फिर 10 को हम बोलते हैं A, 11 को हम बोलते हैं B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। और A से F तक जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सर्च इंजन क्या है? जिसकी हेल्प से हम नेट के ऊपर सर्च करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। तो गूगल, याहू, बिंग दीज आर द सर्च इंजन। और क्रोम जो है वो क्या है? क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है। क्रोम इज ए वेब ब्राउजर। और सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? क्रोम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है और देखते हैं आपने कितना उसको समझा है, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by। next, which one of the following is not the same as other three? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या IP एड्रेस। और दो तरह के एड्रेस होते हैं सिस्टम के, एक तो होता है फिजिकल एड्रेस जो कि फिक्स रहता है, जो कि परमानेंट रहता है, और एक होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है नेटवर्क का एड्रेस। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, ये मैक एड्रेस बोल लो, चाहे हार्डवेयर एड्रेस बोल लो, चाहे फिजिकल एड्रेस बोल लो, ये सारे के सारे सेम ही हैं। दीज ऑल आर सेम। ये सारे के सारे क्या हैं? सेम हैं। और इनमें से सेम क्या नहीं है? सेम हमारा IP एड्रेस नहीं है। तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। और एक चीज आपने क्या याद रखनी है, IP एड्रेस जो होता है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है? दिस इज द राइट फॉर्मेट। 4 ऑक्टेट होते हैं, ये 1, 2, 3 और 4, और दोज आर सेपरेटेड बाय डॉट्स, और दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एक्रोनिम FTP स्टैंड्स फॉर। FTP की फुल फॉर्म क्या रहती है? तो FTP इज, ऑप्शंस हैं आपके सामने, सोचिए क्या लगता है आपको, इसका सही आंसर क्या लगता है? FTP स्टैंड्स फॉर, द राइट आंसर इज FTP is file transfer protocol. Next, which of the following is not an image file? ये तो सिंपल है, मैंने पहले भी बताया इमेज फॉर्मेट कौन से हैं, तो इसका आंसर भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29 का, और जब भी आप आंसर पोस्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर पोस्ट करना, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। पहला वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब तो ब्राउजर ही नहीं है। अब 3 बचे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, फायरफॉक्स। तो इनमें से याद रखना है फर्स्ट वेब ब्राउजर है नेटस्केप। ठीक है, तो ये अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक। आप इनके आंसर्स जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं जरूर बताएं, कोई सजेशन है तो जरूर पोस्ट करें। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, सो वी आर डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ICT। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2013 की बात करते हैं।
इनमें से सोशल नेटवर्क कौन सा है? Amazon.com, eBay, gmail.com और ट्विटर। ठीक है, और Amazon.com तो एक शॉपिंग साइट है, eBay भी शॉपिंग साइट है, gmail.com एक ईमेल साइट है और ट्विटर इज ए सोशल नेटवर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कम्युनिकेशन किसके द्वारा होगी? दैट इज द ऑप्शंस आर लैन, वैन, EBB, MMS एंड द राइट आंसर इज लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन की फुल फॉर्म क्या है? लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। सो लिख देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। बात करते हैं जून 2013 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 है www स्टैंड्स फॉर। तो एक चीज यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जितनी भी इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो आप IT के रिलेटेड, वो मैं एक वीडियो बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा, वो आपने जरूर पढ़नी है क्योंकि उनमें से कोई ना कोई एब्रीविएशन ऑफन पूछ ली जाती है। तो वेरी सिंपल है, कई बार मुश्किल भी आती हैं। तो www स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। ये याद रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। एक जो हार्ड डिस्क होती है वो उसको हम ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है और ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। नेक्स्ट, a computer program that translates a program statement by statement into machine language। जो हाई लेवल लैंग्वेज को, ये प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया इसने, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अगर होता कि ट्रांसलेट्स कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्लीट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना, फिर होता कंपाइलर। लेकिन अभी यहां पे इसने क्या पूछा? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो क्या है? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इसका राइट आंसर है। याद रखना, ये क्वेश्चन गलत करते हैं काफी स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आएगा तो इंटरप्रेटर। ए गीगाबाइट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताना है। मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको प्ले करके देख सकते हो। पहले 30 क्वेश्चंस उस पार्ट में हैं। गीगाबाइट किसके इक्वल होता है ये आपने बताना है। ऑप्शंस ये रहे, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट या 1024 बाइट। नेक्स्ट, ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट। ये अभी जस्ट डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 35 से रिलेटेड। तो इसका आंसर भी मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। कंपाइलर क्या करता है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको ध्यान से स्टडी कीजिए और इसका आंसर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? an extremely large main memory, an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory, a type of memory used in supercomputer। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने एक चीज और क्या याद रखनी है? मेन मेमोरी को हम बोलते हैं रैम, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क। ये चीज याद रखनी है। और जो वर्चुअल मेमोरी है ये भी याद रखनी है, इट इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, हमने सिंपल पेपर 1 के लिए अभी बस यही याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। इट इज एन इल्यूजन ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। नेक्स्ट,
ALU स्टैंड्स फॉर। ठीक है, अभी यहां पे आपने दो चीजें याद रखनी है, एक होता है CU, एक होता है ALU। CU इज द कंट्रोल यूनिट और ALU इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU स्टैंड्स फॉर द अरिथमेटिक लॉजिक unit. Question number 40th. A personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board called. एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर चिप्स माउंट की होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? काफी सिंपल है, आपको ऑप्शंस पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो इट इज द मदर बोर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस इज ए। कंप्यूटर वायरस क्या है? क्या ये हार्डवेयर है कि बैक्टीरिया है या सॉफ्टवेयर है या नन ऑफ दिस है? सिंपल है, कंप्यूटर वायरस कोई बैक्टीरिया थोड़ा ना है या हार्डवेयर थोड़ा ना, इट इज अ सॉफ्टवेयर। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 में MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन क्या थी? ठीक है, ऑप्शन A और D नहीं है, ऑप्शन B या C में से एक है, वो आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और यहां पे मैं अभी ये भी लिख देता हूं, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो हम फोक्सिट रीडर या अडोब रीडर में यूज करते हैं, और टेक्स्ट जो एक्सटेंशन होती है वो नोटपैड फाइल की होती है, टेक्स्ट फाइल की होती है। और MS वर्ड की क्या है? DOC है या DOCX है? ये आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल्स। ये चीज याद रखना, डाउनलोड ईमेल है। अगर यहां पे होता सेंड ईमेल तो फिर आना था SMTP, उसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डाउनलोड करने के लिए क्या है? FTP का क्या है? पहले ये बता देता हूं, FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TCP इज जो जिसकी बेसिस पे इंटरनेट काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज होता है POP, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक तो आपने ये फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जून 2012 पे। अभी मैंने डिस्कस किया TCP किस लिए यूज होता है, अभी देखना आपने ध्यान से सुना है या नहीं। तो ये मुझे बताएं, TCP IP इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू। क्या आएगा इसका सही आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज एन ASCII वैल्यू। ASCII की फुल फॉर्म मैंने लास्ट पहले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन 1 से 30 डिस्कस किए हैं, बताई थी। तो आपने मुझे बताना है इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको तो ऑप्शन देखने से ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। एनी 3 डिजिटल नंबर है तो हम ऐसे करते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो मान के चल पड़ते हैं। तो क्या आ गया? 9 9 और 9, 999। क्या आ गया? 999 है। और 999 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और जितनी बिट्स चाहिए होंगी उतनी मिनिमम आ जाएंगी। जहां दूसरा हम ऑप्शन क्या मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि मान लो बिट्स हैं 8 और 8 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? कितने नंबर तक मैक्सिमम कर सकती हैं? 2⁸ मतलब 256 तक। ठीक है, सिर्फ 256 तक ही रिप्रेजेंट कर सकती हैं 8 बिट्स। तो 9 मान के चलते हैं, तो 9 मतलब 2⁹ 9 मतलब 512 तक ही ये कर सकती हैं।
लेकिन नंबर तो हमारा बड़ा है ना, नंबर तो 999 है, तो 10 करके देख लेते हैं। तो 10 इज 2 रेज़ टू पावर 10 और 2 रेज़ टू पावर 10 इज 1024 और मतलब 1024 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम 10 बिट्स लेके चले, तो 999 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर या आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है। नेक्स्ट, POP3 and IMAP are email accounts in which, क्या है ये? One automatically gets one mail every day. One has to be connected to the server to read और राइट मेल्स। एक जी मैंने पहले बताया था, जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो सिर्फ मेल्स को रीड करने के लिए यूज होता है, रीड के लिए या राइट के लिए। सेंड और रिसीव करने के लिए क्या यूज होता है? सेंड और रिसीव करने के लिए SMTP यूज होता है, अभी बताया। और पोप जो है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल्स को रीड करने के लिए यूज होता है। और IMAP की भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी मेल्स को रीड करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर 2011 में आया है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स पे यूज होता है? तो सिंपल है, विस्टा एंड XP, एंड्रॉयड या ऑल ऑफ द अबव। तो एंड्रॉयड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इफ yx रिप्रेजेंट्स ए नंबर y इन बेस x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये बेस बताए हुए हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? जिसका सबसे कम बेस होगा वो ही सबसे स्मॉलेस्ट है। तो 1112 जो है वो दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, इसका राइट आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML किस लिए यूज होता है? क्या ये हाई लेवल प्रोग्राम के लिए यूज होता है, या मशीन लेवल के लिए, या वेब पेज के लिए, या वेब सर्वर के लिए? तो HTML वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। और आपने क्या याद रखना है इसके रिलेटेड? HTML की फुल फॉर्म याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं। DNS स्टैंड्स फॉर। तो DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, मैं चाहता तो इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन पेपर 1 में तो सिंपल आपके ये डेफिनेशन आएगी। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना हो तो क्या होता है, अगर हमने किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने facebook.com के साथ कनेक्ट करना है, तो वो सर्वर पे कहीं पड़ी है और उसका एक IP है, और इतने ज़्यादा IP हम याद नहीं रख सकते, IP एड्रेस। तो क्या है? DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है, किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा facebook.com और वो मुझे उसका IP बताएगा कि ये वाले IP पे facebook.com है, फिर मेरा ब्राउजर उस IP पे रिक्वेस्ट भेजेगा। नेक्स्ट, IPv4 and IPv6 are addresses used to identify computers on the internet. Find the correct statement. The number of bits required। अच्छा, एक चीज यहाँ पे IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्या है? IPv6। क्या याद रखना है? आपने याद रखना है IPv4 जो है वो है 32 बिट्स का, और IPv6 जो है दैट इज ऑफ 128 बिट्स। बस ये चीज याद रख लेंगे, ये आपके काम आएगी। IPv4 32 बिट का है, IPv6 128 बिट का है। तो इससे आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज 64। गलत, क्योंकि IPv4 में कितनी है? 32 है।
द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज सेम, गलत। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज मोर, ये भी गलत है। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज लेस देन, तो ये सही है क्योंकि उसमें 32 है और IPv6 में 128 है। नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। देखो बाइनरी में क्या है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ दो ही वैल्यूज होंगी, 0 या 1। ऑक्टल में क्या होंगी, 8 वैल्यू होंगी 0 से 7 तक। और डेसिमल में 10 वैल्यू होंगी 0 से 9 तक। और हेक्सा डेसिमल में मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, 0 से 9 तक और फिर A से F तक। तो ऑक्टल में क्या आएंगी, 0 से 7 तक। इस चीज को याद रख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 57, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -19 इज। 19 को पहले तो हम 19 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो बताता हूं इसको सोल्व कैसे करना है। तो चलो पेंसिल लेते हैं। 19 को हमने किया सोल्व, और 19 को किया तो 2 9s था 1 और यहाँ पे आ गया 2 9s था 18 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। और 2 4 था 8 और 1 रिमाइंडर आ गया। 2 2 था 4 और 0 रिमाइंडर आ गया। और 2 1 था और 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा आया, कितना आया, ये आया 1 0 0 1 1। तो ये आ गया। ठीक है, अगर तो 19 होता तो ये आंसर आना था, लेकिन इसने क्या बोला है -19। इसको सोल्व कैसे करना है फिर यार, क्या करें। 1 0 0 1 1 और इसके आगे 3 0 लगा दें क्योंकि ये 8 बिट का है। तो ये तो हो गया हमारा 19। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने ये 5 बिट का जो डेसिमल बाइनरी आया था इसको मैंने 8 बिट में कर दिया। अब इसका आपने क्या कर देना है, अब इसका आपने कर देना है 1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो 1 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो आपने 1 कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब जो ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव करके ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो नेगेटिव करके ये क्या करना है, आपने 0 को कर देना है 1। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 का कर देना है 0 और 0 का कर देना है 1। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 0। समझ रहे हो। तो ये हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या है, बाइनरी निकाला। बाइनरी के बाद हमने उसको 8 बिट में कर दिया, उसके बाद हमने 1 कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां पे क्या हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो 2 कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब यहां पे 1 को आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो 0 और 1 ऐड किया तो 1 आ गया, बाकी सारी बिट्स सेम आ गई। तो ये 1 1 और 1। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। ये मैंने पहले बताया हुआ है, DNS क्या होता है, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, HTML स्टैंड्स फॉर। जब हमने HTML डिस्कस किया, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बताई, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, 60th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए LAN। LAN की टाइप क्या है, इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, ऑल ऑफ द अबव। तो टाइप ऑफ LAN क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर अभी हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो जरूर बताएं आप। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही करेंगे डिस्कस, तो इनकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, यहाँ पे FDDI की फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। क्या है FDDI,
आई की फुल फॉर्म होती है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख ही देते हैं चलो, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार ना फुल फॉर्म पूछ ली जाती है FDDI की भी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जल्दी ही मिलते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो पार्ट 1 भी जरूर देखें, जिनको कोई डाउट है, कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट ICT क्वेश्चंस फॉर UGC नेट पेपर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो UGC नेट पेपर 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किए हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्मार्ट कार्ड डू नॉट रिक्वायर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत है। स्मार्ट कार्ड एंड PC यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम। COS is a smart card operating system. The communication between reader and card is in full duplex mode. COS is a smart card operating system, ये भी गलत है। स्मार्ट कार्ड और PC जो है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शंस हैं MTNL, BSNL, ERNET, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? दैट इज द इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। MTNL, BSNL ये सारे के सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ERNET जो है दैट इज आल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, और इसका ERNET की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो ERNET की फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, एजुकेशन एंड रिसर्च इन नेटवर्क। सो ये है हमारा 62nd क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, द हेक्साडेसिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल्स। हेक्साडेसिमल में कौन से सिंबल्स आते हैं? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट 2 में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 64th, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -15 10 इज। यहाँ पे लिखा है टूज कम्प्लीमेंट इज यूज्ड। तो ये हमने बताना है क्या है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 15 है, इसका बाइनरी नंबर निकालना है। तो जब हम 15 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ये आएगा 1111। तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट होगा, तो ये 0 0 0 और 0, इसको हमने 8 बिट बना लिया। देन हम इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। तो ये हमने ऐसे कर लिया। तो ये हमारा ओरिजिनल बाइनरी नंबर है, ये हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 1 को ऐड कर देना है। तो वट एवर द आंसर दैट विल बी द राइट आंसर। 1 1 1 1, सो 0 0 and 0 and 1, it is 0. So right answer is option A. क्वेश्चन नंबर 65th डिस्कस करते हैं। 1 GB इज इक्वल टू। अब यहां पे एक चीज ध्यान में देनी है, यहां पे B कैपिटल दिया हुआ है, और अगर B कैपिटल दिया हो देन दैट इज द बाइट, दैट इज द बाइट। अगर G कैपिटल है तो वो क्या होगा, वो होगी हमारी बाइट होगी। और अगर B स्मॉल है
बी कैपिटल है तो बाइट, और अगर बी स्मॉल होगा तो बिट होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने जी बी, यहाँ पे कैपिटल बी है तो बाइट, तो ना तो ये आंसर आएगा और ना तो ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी मतलब बाइट है। अब यहाँ तो ये आएगा और जहाँ तो ये आएगा। तो अब बात करते हैं जी बी किसके इक्वल होता है। जी बी इक्वल होता है, मतलब किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है और मेगाबाइट से जीबी। तो जीबी इक्वल होता है, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ, जीबी इक्वल्स टू, ये केबी के साथ अगर हम केबी को मल्टीप्लाई करेंगे, केबी मल्टीप्लाइड बाय केबी, तो ये एमबी बन गया, और फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर से जीबी बन गया। और एक केबी जो होता है दैट इज 2⁻10। केबी कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है। केबी इज इक्वल टू 2⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻10, फिर से केबी आ गया और फिर से केबी आ गया 2⁻10, और ये हो गया 2⁻30। तो दैट राइट आंसर इज 2⁻30। और अगर यही क्वेश्चन होता 1 MB इज इक्वल टू, तो फिर MB में तो बस इतना ही आना था, KB इंटू KB, और फिर उसका आंसर आना था 2⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के सेट को क्या बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहां पे इसने कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेशन सिस्टम भी डाल दिया, लेकिन राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान से जब भी क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान से देना है। नेक्स्ट इज एस माइम इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। पहली बात, यहां पे एस का मतलब क्या है, सिक्योर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सिंपल, और ये भी गलत हो गया। तो सिक्योर मल्टी, यहां पे माइम जो है, माइम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो आपको ईमेल के ऊपर, हम पहले क्या था, ईमेल के ऊपर हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम ईमेल के ऊपर हमने क्या करना शुरू कर दिया, इमेजेस, वीडियोस, सारा कुछ करना, सेंड कर दिया। तो माइम मतलब हमारा पर्पस जो है वो ज़्यादा हो गया, हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो राइट आंसर इज सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर। तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, बाइनरी होता है, तो बाइनरी इज 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये MS ऑफिस जो है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 23। और ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया है, पार्ट 2 में डिस्कस किया है, आपको आना चाहिए, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। ये विंडोज, लाइनेक्स, मैक और गूगल, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, विंडो, लाइनेक्स और मैक तो हो गए हमारे, क्या हो गए, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। और गूगल जो है हमारा क्या है, सर्च इंजन है। तो डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट इज गूगल। नेक्स्ट, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा। कहां पे करता है, फ्लॉपी में तो करेगा नहीं, ठीक है ना। कहां पे करेगा, हार्ड डिस्क में भी नहीं करेगा, हार्ड डिस्क में तो स्टोरेज होगी। मेमोरी में डाटा स्टोर होता है लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो कहां पे करेगा ऐड एंड कंपेयर डाटा, ALU में करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दैट इज द पार्ट ऑफ CPU। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन A है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो सभी को पता ही है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2009 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब डाटा एन्क्रिप्शन करना है, मतलब डाटा को हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि कोई उसको रीड ना कर सके, तो दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसने पूछा नॉट रिलेटेड, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। वाटर मार्किंग, वाटर मार्किंग भी नहीं है, क्योंकि वाटर मार्किंग में हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, हम वाटर मार्क लगा दिया। डाटा हाइडिंग इज आल्सो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। तो ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आ गया बाइट, फिर आ गया किलोबाइट, फिर आ गया मेगाबाइट, फिर आ गया गीगाबाइट, फिर आ गया टेराबाइट। तो अभी इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? टेराबाइट है। नेक्स्ट, बिट स्टैंड्स फॉर, बिट को हम क्या बोलते हैं? बिट स्टैंड्स फॉर, बिट की फुल फॉर्म ही है ये, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी से बाइनरी, आई से इंफॉर्मेशन, टी से टर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा इनमें नहीं है? बाइनरी ट्री नहीं है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं हमारे कौन से? एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। अगर हम बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो, और हमारे नॉन लीनियर कौन से हैं? ट्री और ग्राफ। तो ये चीज याद रखनी है, ट्री और ग्राफ हमारे क्या है? नॉन लीनियर है। तो इनमें से नॉन लीनियर कौन सा आ गया? फिर बाइनरी ट्री आ गया। Which one of the following is not a networking device? Router, switch, hub या CPU? Very simple question. Its answer is CPU. A compiler is used to convert the following to object code. Compiler किसे object code में convert करता है? ठीक है, ये मैंने पार्ट 2 में भी बताया था। कंपाइलर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कोड है, जहाँ कई बार लो लेवल लैंग्वेज भी आता है ऑप्शन, तो कंपाइलर हमारा कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www। हमने अपने वेब पेजेस को वर्ल्ड वाइड वेब पे डालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए, वेब सर्वर भी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फोन सर्विसेज इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एयरटेल। चंद्रयान 1 was launched on 22nd October 2008 in India from। इसका राइट आंसर है, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रयान 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ, और हुआ था ये कहां से? श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट, व्हाट इज ए ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन म्यूजिक है, इंट्रानेट है, ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, जहां ए पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च। तो ब्लॉग क्या है? वेरी सिंपल, ब्लॉग हमारा क्या है? ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल। विच इज नॉट एन ऑनलाइन इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट। ये तो आपने सुना ही होगा, वेरी सिंपल, जीवनसाथी.com भी है, भारत मैट्रिमोनी भी है, शादी.com भी है, u.k.single-muslim.com, ये गलत है। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड बाय।
SCL, TCS, इन्फोसिस या विप्रो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली किसने बनाया था? TCS ने बनाया था। नेक्स्ट, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोलीज, मिस्टेक्स, बग्स, जहां स्पैम, तो क्या बोलते हैं? बग्स बोलते हैं। HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन। HTML की फुल फॉर्म एक याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML बेसिकली क्या बनाती है? वेब पेज बनाती है। कई बच्चे इसका आंसर ये वेबसाइट मार्क कराते हैं, लेकिन बेसिकली पूछा इसने, बेसिकली वेब पेज बनेगा, फिर वेब पेज इससे मिला के वेबसाइट बनेगी, वो अलग बात है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? तो बड़ा सिंपल है, इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन ही यही है कि मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। ठीक है, तो यहां तक मैंने 89th तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जून 2008 ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका आंसर जरूर बताएं कमेंट में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स से उठाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर 1 की ICT पार्ट की तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello everyone, so we are discussing important questions of ICT for UGC NET paper 1। तो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस UGC NET के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ये सारे के सारे ICT से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90th, WYSIWYG, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। What you state is what you get, what you see is what you get, what you save is what you get, या फिर what you suggest is what you get। The right answer is what you see is what you get। Next, which of the following is not a computer language? इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रेन, कोबोल। बाकी की सारी लैंग्वेज जो हैं वो क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। लेकिन यूनिक्स क्या है आपका? यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक कीबोर्ड हैज एटलीस्ट, एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी कीज होती हैं? एटलीस्ट है ये, ठीक है, कम से कम ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड हैज एटलीस्ट 101 कीज, 101। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, एक ईमेल एड्रेस जो है वो कितने पार्ट से मिलके बनता है? 2 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, जहां 4 पार्ट्स, जहां 5 पार्ट्स। तो ईमेल एड्रेस आपको पता होगा कि इसमें मेन 2 ही पार्ट्स होते हैं ईमेल एड्रेस में। एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। सो 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल abc.123@gmail.com। तो इसमें 2 पार्ट्स हो गए। इसमें एक आपका यूज़र नेम हो गया abc.123, एक आपका डोमेन नेम हो गया जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट, कोरल ड्रॉ इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्स्ट प्रोग्राम, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ना ही ये टेक्स्ट प्रोग्राम है, ये इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है। अब बात करते हैं दिसंबर 2007 के क्वेश्चंस की। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? सीडी रोम की फुल फॉर्म, पहली बात सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरी बात, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होगा, ना कि रीड ओवर मेमोरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल। अच्छा, पेरिफेरल क्या होते हैं? पेरिफेरल आपके होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर कंट्रोल इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, data can be saved on backing storage medium known as। डाटा को हमने सेव करके रखना है एक मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं CD रीराइटेबल, मतलब कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रैम मींस, रैम की फुल फॉर्म क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब अगर आपको बेसिक सी थोड़ी सी नॉलेज है कंप्यूटर की, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ ICT। www की फुल फॉर्म क्या है? वेरी सिंपल, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज एन ASCII वैल्यू। ये ऑलरेडी मैंने 3 बार डिस्कस कर लिया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का मुझे आंसर जो भी है कमेंट में जरूर बताएं। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन। कैलकुलेशन और डिसीजन के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? दैट इज द ALU, और ALU की फुल फॉर्म जो भी है वो राइट आंसर है, और ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। Next, DPI refers to, DPI stands for, DPI stands to dots per inch. Next, the process of laying out a document with text, graphics, headlines and photographs is involved in। इसको हम बोलते हैं DTP, desktop publishing। Next, transfer of data from one application to another line is called, it is called DDE। ऑप्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन, और इसको हम बोलते हैं डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट, दिसंबर 2006 के क्वेश्चंस। लैन की फुल फॉर्म क्या है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Modem is a software, modem is the operating system, modem helps in stabilizing the voltage। modem is a software, गलत। modem तो एक हार्डवेयर है। modem is the operating system, गलत। modem helps in stabilizing the voltage, गलत। तो modem converts the analog into digital and vice versa, it is the right answer। and modem की full form क्या है? modulator, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है मॉडम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, इसको ध्यान से पढ़ें। आपको क्या लगता है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, इनको रीड करें। कंप्यूटर की डेफिनेशन परफेक्ट आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन सी है? Computer is a machine that can process information. Computer is an electronic device that can store, retrieve and process qualitative and quantitative data quickly and accurately. Computer is an electronic device that can store, retrieve and quickly process only quantitative data. Computer is a machine that can store, retrieve and process quickly and accurately only
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑनलाइन लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ EDU सेट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट्स, EDU सेट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट्स, वेब बेस्ड लर्निंग और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ द URL ऑफ ईमेल। ईमेल का पूछा इसने, यहाँ पे ध्यान देना, URL अकेला नहीं देखना। ईमेल का URL क्या है? तो क्या ऐसे होगा? गलत है। क्या ऐसे है? गलत, गलत। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूजिंग वेबसाइट टू pour out one's grievances इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर वेंटिंग, साइबर रेंटिंग, वेब हेट और वेब प्ली। इसको हम बोलते हैं साइबर वेंटिंग। नेक्स्ट, इन वेब सर्च finding a large number of documents with very little relevant information is termed, मतलब वेब हमने गूगल पे को सर्च किया और उसने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो इंडेक्सिंग की हुई है उसको सर्च किया, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पुअर रिकॉल, वेब क्रॉल, पुअर प्रिसीजन रेट, पुअर वेब रिस्पॉन्स। इट इज कॉल्ड वेब क्रॉल, वेरी इजी। नेक्स्ट, the concept of connect intelligence is derived from, connect intelligence जो है that is the, इसका आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़िए, वर्चुअल रियलिटी, फजी लॉजिक, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और जहां फिर वैल्यू एडेड नेटवर्क। द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन, वॉइस पोर्टल। राइट आंसर इज वॉइस लाइन। नेक्स्ट, video transmission over the internet that looks like delayed live casting is called, video transmission over the internet that looks like delayed live casting is called real time video। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 114 तक जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं और कौन से ईयर में आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। स्टिल कोई सुजेशन, कोई डाउट, कुछ भी पूछना चाहते हो ICT के रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।